हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग अंडर द सीरीज जेआईबी ऑन द गो। अब देखिए, इस पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू हम लोग रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वी आर गोइंग टू कवर दोज ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब लगभग 15 से 20 मिनट के स्पैन के अंदर वी विल बी कवरिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अलॉन्ग विद दिस, हम लोग जो एमसीक्यूज पर्टेन करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, उनको भी इसी सेशंस के थ्रू डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, तो आप लोगों को हमारे साथ इस सीरीज के अंदर बने रहना है। एंड बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। तो गाइस, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप लोगों को लिंक दिया गया है, उस लिंक के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। वहां से आप लोग जो है वो IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर ई बुक गाइज, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो गाइज, आज की डिस्कशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग, कि भी किस तरह से जो रिटेल बैंकिंग है वो हम लोगों को इवॉल्व होती हुई देखने के लिए मिली। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि भाई 1960s के अंदर सबसे पहले हम लोग गाइज यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो को डिस्कस कर लेंगे कि भाई ग्लोबली क्या चल रहा था। तो 1960s के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि भाई जो बैंक्स थे वो मेजरली जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स थे, या फिर जो ऐसे इंडिविजुअल्स हु वर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, उन्हीं को जो था वो बैंकिंग की जो प्रोडक्ट और सर्विसेज थे वो प्रोवाइड किए जा रहे थे बैंक्स के द्वारा। मतलब क्योंकि बैंक्स को उनसे ज़्यादा प्रॉफिट होता, क्योंकि उनके थ्रू एक अच्छा खासा बिजनेस बैंक के पास आता था, वो अच्छे खासे लोन्स बैंक से लेते थे, तो सिर्फ उन्हीं को केटर किया जाता था। आफ्टर दैट धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि भाई जो बैंकिंग सेक्टर था उसने खुद को जो था वो कैटेगराइज कर लिया इनटू इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड मर्चेंट बैंक्स। अब मर्चेंट बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, तो मर्चेंट बैंक्स का बेसिकली काम क्या है कि ये दो ऐसी एंटिटीज़ को आपस में मिलवाने का काम करता है। एक एंटिटी वो जिसको जो है अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है कहीं पे, दूसरी एंटिटी वो जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो इन दो एंटिटीज़ के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करने लगे ये मर्चेंट बैंक्स। इसके अलावा नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट बैंक। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स के थ्रू हम लोग फंड रेजिंग में जो था वो अपने क्लाइंट्स को हेल्प करने लगे। फंड रेजिंग का मतलब क्या है कि जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, अंडर राइटिंग की सर्विसेज देखने के लिए मिलती हैं, तो ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाने लगी विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई बैंक्स ने अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को जो डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट बैंक्स ने जो था वो खुद को कैटेगराइज किया इनटू कॉर्पोरेट एंड रिटेल बैंकिंग। मतलब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हु वर वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके द्वारा जो था वो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो था वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो था वो प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे। दूसरी तरफ रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग जहाँ पे जो इंडिविजुअल कस्टमर्स थे, जो कि हम लोगों को एक बहुत ही वॉल्यूम के अंदर देखने के लिए मिलते थे, उनको कैटर करना स्टार्ट किया गया। मतलब कॉर्पोरेट जो बैंक्स थे वो सिर्फ अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को कैटर करेंगे, और रिटेल बैंकिंग के थ्रू जो रिटेल कस्टमर्स हु वर वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स, ठीक है, इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल कस्टमर्स जिनका टिकट साइज बहुत कम था। मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात की थी टिकट साइज के बारे में, तो जो भी इंडिविजुअल्स पहली बार हमारे साथ इस सेशन के ऊपर जुड़ रहे हैं वो लास्ट सेशन को जरूर देख लें भाई, सो दैट आप लोगों की जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बिल्ड होती चले। तो रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोग जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर्स को कैटर करने का काम करते हैं हु आर वॉल्यूम ड्रिवन, और उनका टिकट साइज कम होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर हम लोग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को डील करना हम लोगों ने स्टार्ट किया, सो दैट जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको प्रोवाइड किए जा सके, और रिटेल बैंकिंग के जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट और सर्विसेज हम लोग उनको प्रोवाइड कर पाएं। आफ्टर दैट अब हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई डिजिटल बैंकिंग भी इवॉल्व होती हुई देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को, क्योंकि बैंक्स का हम लोगों को जो है वो पार्टनरशिप होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है विद द टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स गाइज। अब हम लोग जो है इनको फिनटेक के नाम से देखने के लिए मिल रहे हैं हम लोगों को। फिनटेक्स आज की डेट में हम लोगों को जो है और ज़्यादा एमर्ज होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई किस तरह से जो बैंक्स थे उन्होंने पहले कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को डील किया, अब धीरे धीरे उन्होंने जो था अपने आप को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया, कैटेगराइजेशन स्टार्ट की। ठीक है, और अल्टीमेटली आज हम लोग जो है फिनटेक्स तक पहुंच पाए हैं। तो दिस इज हाउ रिटेल बैंकिंग इज इवॉल्विंग गाइस। आफ्टर दैट अब अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के अंदर, ये तो हम लोगों ने ग्लोबल सिनेरियो को समझा, अब अगर हम लोग इंडिया की सिनेरियो की बात करें, तो इंडिया के अंदर जो फॉरेन बैंक्स थे वो लेट 1970s के अंदर सेटअप किए गए। 1980s के अंदर सिटी बैंक के द्वारा हम लोगों ने देखा कि भाई क्रेडिट कार्ड के जो प्रोडक्ट्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर। अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया में पहले से ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही टफ कंपटीशन फेस किया बिकॉज ऑफ दीज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फिर फॉरेन बैंक्स में कहूँगा, और जिस वजह से इनको ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे इनको भी अडॉप्ट करना पड़ा
कार्ड प्रोडक्ट्स को भी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, ये कुछ अर्लीस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स हम लोगों ने देखे इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए। आफ्टर दैट आज की अगर हम लोग सिनेरियो की बात करें तो आज हम लोगों को एक रिटेल वॉर जो है वो देखने के लिए मिल रही है अमंग public sector bank, private banks as well as foreign banks regarding adoption of digital payments and customer relationship management across किसके बीच में ये वॉर देखने के लिए मिल रही है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि भी इंडिया के अंदर आज की डेट में हर कोई जो बैंक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, हर कोई जो है वो एक जो डिजिटल पेमेंट्स के जो मीडियम्स हैं उनको ऑप्ट करने को लेकर के जो है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन फेस कर रहे हैं अलॉन्ग विद दिस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट विच इज CRM। अब देखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसा टूल हो जाता है गाइस जिसकी हेल्प से आप लोग जो है वो कस्टमर के साथ में एक बेटर रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं, कस्टमर की नीड को बेटर वे में समझ पाएंगे। अल्टीमेटली हम लोग जो है कस्टमर की नीड को समझ के उसकी नीड को सेटिस्फाई करने वाला जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो राइट टाइम के ऊपर एट एन राइट प्राइस जो है उसको प्रोवाइड करवा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ राइट डिलीवरी चैनल गाइस। सो ये CRM और जो डिजिटल पेमेंट्स हैं इनको लेकर के आज की डेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके बीच में हम लोग जो है वो रिटेल वॉर हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रिटेल बैंकिंग सिनेरियो को इंडिया के रिस्पेक्ट में समझ लिया। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें कि भाई एक RBI का एक डेटा आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, आप लोगों के लिए जो IIBF के द्वारा जो मैकमिलन की बुक रेफर की जाती है वहां पे एक RBI का डेटा देखने के लिए मिलता है रिगार्डिंग ग्रोथ रेट ऑफ रिटेल एसेट इन बैंकिंग सिस्टम। मतलब रिटेल बैंकिंग सिनेरियो के रिगार्डिंग डेटा कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जो थी वो RBI ने पब्लिश की थी, दैट वाज ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-2021 गाइस। तो दिस वाज अ रिपोर्ट जो कि RBI के द्वारा पब्लिश की गई। अब इस रिपोर्ट के थ्रू क्या कुछ हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, क्या कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखने के लिए मिली, तो ग्रोथ रेट ऑफ रिटेल एसेट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम सबसे पहले इन्होंने जो था वो इस पैरामीटर के ऊपर काम किया इस रिपोर्ट के अंदर। अब जहां पे हम लोगों ने देखा कि भाई 2019, 2020 और 2021 तीनों ईयर्स का जो था वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया रिगार्डिंग हाउसिंग लोन्स। ठीक है, हाउस अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पे हम लोगों को जो है वो कंपैरिजन देखने के लिए मिल रहा है। बट जो यहाँ पे पैरामीटर्स मैं आप लोगों को जो है वो हाईलाइट करके बताऊंगा या फिर जिनके ऊपर मैं एम्फेसाइज करूंगा वही पैरामीटर्स जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखने गाइस। एज सच जो है वो आप लोगों से कभी भी यहाँ पे जो डेटा नहीं पूछा जाता, कंपेरेटिव बेस पे ही क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जाता है। तो हाउसिंग लोन्स की अगर हम लोग बात करें तो 2019, 2020 और 2021 तीनों ईयर्स के अगर अंदर हम लोग देखें तो हम लोगों को जो था वो एक डबल डिजिट का इंक्रीज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है गाइस। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस अगर हम लोग बात करें अपने टोटल रिटेल लोन्स की तो टोटल रिटेल लोन्स का भी जो नंबर है वो भी हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अलॉन्ग विद दिस परसेंटेज ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो 2019 में 18.6%, 2020 में 15.4% एंड 2021 में 12.3% हम लोगों को जो था वो ग्रोथ रेट देखने के लिए मिल रही है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर भी। अब इस पर्टिकुलर डेटा में से आप लोगों को ये पर्टिकुलर जो ये फैक्ट यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट करके रखे हुए हैं, इनको ध्यान में रखना है कि भाई जो बैंक का रिटेल लोन पोर्टफोलियो था उसने डबल डिजिट की ग्रोथ को रजिस्टर किया। इसके अलावा जो हाउसिंग लोन कंपोनेंट है वो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है मोर देन 50% ऑफ द टोटल रिटेल पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। मतलब जो टोटल रिटेल पोर्टफोलियो है एक बैंक का उसमें से मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वहां पे हम लोगों को किसकी देखने के लिए मिल रही है, हाउसिंग लोन की देखने के लिए मिल रही है। मतलब मोस्ट ऑफ दी जो यहाँ पे लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो हाउसिंग लोन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है इट कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल रिटेल पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोगों ने क्या कुछ यहाँ पे फाइंडिंग्स देखी भी, तो परसेंटेज ऑफ रिटेल एसेट टू द टोटल एसेट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम के मतलब जो एक बैंकिंग सिस्टम के द्वारा एक बैंक के द्वारा टोटल जो एसेट्स दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए, मतलब लोन्स की फॉर्म में या फिर अदर एडवांसेस की फॉर्म में, उनमें से जो रिटेल एसेट्स थे, जो रिटेल लोन्स थे, जो रिटेल एडवांसेस थे, उनकी परसेंटेज कैसे देखने के लिए मिली हम लोगों को। तो 2019, 2020 और 2021 की अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई जो टोटल एडवांसेस हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो तो हम लोगों को इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। परसेंटेज ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें ओवर द प्रीवियस ईयर तो हम लोगों को 13.4%, 6% एंड 5.4% जो देखने के लिए मिल रही है गाइस। अलॉन्ग विद दिस परसेंटेज शेयर ऑफ रिटेल टू टोटल एडवांसेस, मतलब जो टोटल लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए उनमें से कितने रिटेल लोन्स थे उसकी अगर परसेंटेज शेयर की मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो 24.18%, 26.33% एंड
28.06% हम लोगों को जो है वो परसेंटेज देखने के लिए मिल रही है गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट फाइंडिंग्स हम लोगों ने क्या देखी इस रिपोर्ट के अंदर भी, तो नंबर ऑफ एटीएम्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की जो एटीएम्स थे उनके नंबर्स को लेकर के यहाँ पे हम लोगों ने एनालिसिस देखा, कंपेरेटिव एनालिसिस अगेन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि भाई नंबर ऑफ ब्रांचेस विच वर कवर्ड अंडर सीबीएस क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के थ्रू मल्टीपल जो हमारे ब्रांचेस हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम किया जाता है गाइस, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस की हम लोग बात करें तो ये जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं ये हम लोगों को जो है वो इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर गाइस, ठीक है। यहाँ पे ऑल्दो हम लोगों को 994 और यहाँ पे 996, तो यहाँ पे सडन डिक्रीज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे स्लाइड सा। आफ्टर दैट कवरेज ऑफ ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई 100% कवरेज हम लोगों को जो है वो ब्रांचेस की देखने के लिए मिल रही है कि भाई सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स उनके अंदर जो है वो हम लोगों को एटीएम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। नंबर ऑफ एटीएम्स इसी के रिगार्डिंग है ना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की जो भी ब्रांचेस हैं वहां पे हर एक ब्रांच के अंदर जो है वो हम लोगों को कवरेज देखने के लिए मिल रही है, किसकी, एटीएम्स की। नंबर ऑफ एटीएम्स हम लोगों को जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, 100% ब्रांचेस के अंदर एटीएम्स देखने के लिए मिल रहे हैं गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात की। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। सो योर क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। योर स्टेटमेंट्स आर, इनिशियली द बैंकिंग सिस्टम वाज प्राइमरीली क्लास बैंकिंग फोकसिंग ऑन सर्विंग द नीड्स ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड वेल्दी इंडिविजुअल्स। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है, द नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक्स इन 1969 and 1980s was a pivotal step that forced a shift from the class banking to the mass banking. Statement 3 क्या बोल रही है, the economic liberalization of 1990s indirectly hindered the growth of retail banking by increasing competition and reduced banking profitability. Statement 4 क्या बोल रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाइक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एंड एटीएम्स वर अ कॉन्सिक्वेंस नॉट अ कॉज ऑफ द राइज ऑफ द रिटेल बैंकिंग। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर? योर ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, या फिर 1, 3 and 4 ओनली गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। अब देखिए यहाँ पे इनिशियली हम लोगों ने देखा कि भाई सिर्फ कॉर्पोरेट रिच हाई जो नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स थे उन्हीं को केटर किया जा रहा, तो यही यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो डिपिक्ट कर रही है। अब नेशनलाइजेशन जब हम लोगों ने देखी 1969 और 1980s के अंदर, दैट वाज अ पाइवटल स्टेप टू शिफ्ट फ्रॉम, क्योंकि नेशनलाइजेशन की ही इसीलिए गई थी सो दैट हम लोग जो अपनी बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनको एंड यूजर्स तक पहुंचा पाएं, लास्ट मैन ऑफ इंडिया तक पहुंचा पाएं। तो इसीलिए जो था वो मास बैंकिंग पे शिफ्ट हम लोगों ने देखा इस नेशनलाइजेशन के थ्रू। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आफ्टर दैट द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ 1990s इनडायरेक्टली हिंडर द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन तो इंक्रीज हुआ बट इससे बैंक प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस नहीं हुई, एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में देखने के लिए हम लोगों को मिला गाइस, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वर अ कॉन्सिक्वेंस नॉट अ कॉज। नहीं भी, दीज वर द कॉज जिस वजह से रिटेल बैंकिंग में हम लोगों को जो था वो राइज देखने के लिए मिला, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the evolution of retail banking products in India. The introduction of credit card in India was pioneered by public sector banks in the early 1980s. Foreign banks like Citibank played a foundational role in launching the credit card product in the Indian market. The competitive retail war in India is primarily focused on traditional brick and mortar services and has not significantly involved digital payments. Statement 4 क्या बोल रही है? The adoption of customer relationship management system is a key competitive differentiator among various banking entities like NBFC, private banks and public sector banks. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 4 only, या फिर 2, 3 and 4 only guys. What should be the right answer here भाई? The right answer will be option number B, that is 2 and 4 ओनली। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को पहली जो स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड इन इंडिया वाज पायनियर्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक इन द अर्ली 1980s। नहीं भी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा ये हम लोगों को जो था पायनियर होते हुए नहीं देखने के लिए मिले, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन हियर, ठीक है, कि भाई सिटी बैंक वन ऑफ द फॉरेन बैंक्स था जिसने इंडिया के अंदर जो क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स को थे उनको फाउंडेशनल स्टोन एक रख दिया। नेक्स्ट इज द कंपिटिटिव रिटेल वॉर इन इंडिया इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटार सर्विसेज। नहीं भी, एंड हैज नॉट सिग्निफिकेंटली, नहीं भी, इसी को लेकर के डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के ही तो रिटेल वॉर देखने के लिए मिल रहा है। मैंने अभी आप लोगों को एम्फेसाइज करके ये चीज बताई थी। आफ्टर दैट द एडॉप्शन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम इज अ की कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएटर अमंग वेरियस बैंकिंग एंटिटीज लाइक NBFC, प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है हमारा,
ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द आरबीआई डेटा फ्रॉम द फॉर द पीरियड फ्रॉम 2019 to 21 consider the following statements. The total advances of the banking system witnessed a consistent year on year increase in absolute terms. The percentage growth rate of total advances increased each year from 2019 to 2021. The share of retail advances in total banking advances has been on a consistent upward trend. The growth in the retail advances has consistently outpaced the overall growth in the total advances. So which of the above statements is or are correct here? Your statements are, your options are 1 and 3 only, 1, 3 and 4 only, 1, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 guys. So what should be the right answer here be? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4. अब second statement गलत क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है the percentage growth rate of total advances increased each year from 2019 to 2021. अब मैं अगर आप लोगों को वो डेटा दिखाऊं जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था, तो परसेंटेज ग्रोथ हर एक साल में इंक्रीज नहीं हो रहा है अभी, यहाँ पे हम लोगों को जो है एक डिक्रीज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है गाइस। ओवरऑल अगर हम लोग जो है टोटल एडवांसेस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर डिक्रीज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है 13.4%, 6% एंड 5.4%। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो ये ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। रेस्ट ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स गाइज। सो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट वन हियर। So guys, that is all from my side for this particular session. Apart from this, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन, सो गाइज आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो JIB के लिए सबसे पहले तो एक मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंसिवली हम लोगों ने जो है वो IND-IFS, PPB, AFM और RBWM इन चारों कंपोनेंट्स को कवर अप किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। कंसेप्ट क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएंगी। कंसेप्ट क्लासेस विल बी स्मॉल ड्यूरेशन क्लासेस, जिनका आप लोग जो है वो अपने जो कम्यूट टाइम है या फिर जो आपके लंच ब्रेक्स हैं वहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इन कंसेप्ट क्लासेस का। अलॉन्ग विद दिस कंसेप्ट नोट्स यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिनका आप लोग जो है अपने रिवीजन पर्पज के लिए यूज कर पाएंगे गाइस। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आप लोगों को इस मास्टर कोर्स के अंदर जो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके हेल्प से आप लोग जो अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएंगे गाइस। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई ये कंप्लीट मास्टर कोर्स जो है आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, आप लोग जो इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स के जो मास्टर कोर्स देखना चाह रहे हैं, तो आप लोग जो यहाँ पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM इन चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनके अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग जो इंडिविजुअल बिग कंपोनेंट को भी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं गाइज। इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप लोगों को जो अपने इन कंपोनेंट्स को कवर अप करना है फॉर द JIB एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है वो लाइव क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस जो है प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोगों को यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोज विल बी कवर्ड इन 15 इंडिविजुअल क्लासेस फॉर ईच कंपोनेंट। नेक्स्ट इज यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिनका आप लोग जो है रिवीजन पर्पस के लिए यूज कर पाएंगे। अलॉन्ग विद दिस सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।